नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और कांग्रेस का जो गणित चल रहा है उसको लेकर। दरअसल बीजेपी ने फरवरी माह में शुरू की विकास यात्रा और कांग्रेस ने इसको नाम दिया है निकास यात्रा। इस पूरे मामले में स्थिति भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास यात्रा के बाद जो फीडबैक मिलेगा बीजेपी के भीतर, उसी हिसाब से नेताओं के टिकट, विधायकों को टिकट मिलेंगे या कटेंगे। इसमें कुछ मंत्री भी खतरे में हैं, कुछ विधायक भी खतरे में हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा के अपने अपने गुणा भाग हैं। बीजेपी इसे कह रही है कि हमने जो विकास कार्य किया है, जनता के पास जाकर हम विकास कार्य की याद दिला रहे हैं और जहाँ जहाँ विकास की डिमांड हो रही है उस विकास की पूर्ति के लिए शिलान्यास भी हो रहे हैं और घोषणाएं भी हो रही है। तो ये तो हुआ एक पक्ष भाजपा का, लेकिन दूसरा पक्ष ये कि पिछले दिनों एक राज्य मंत्री पर किसी समर्थक ने या किसी दिल जले ने खुजली का पाउडर स्प्रे कर दिया या डाल दिया। इतनी चतुराई से वो डाला कि मंत्री जी को खुजली और बाद में उनको स्नान करके उससे निजात पानी पड़ी। एक और कांग्रेस भाजपा के बड़े लीडर ने, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में जो उनके इलाके के हैं वहाँ बिना सेवा शुल्क दिए कोई काम नहीं हो रहा है, यानी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। अभी हम बात करें तो देवेंद्र वर्मा ऐसे विधायक है जो विकास यात्रा में नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनका वहाँ विरोध हो रहा था। ये सब बातें जो निकल के आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बताती है कि भाजपा की विकास यात्रा के अपने गणित हैं और कांग्रेस ने तो इसको, कमलनाथ जी ने इसको निकास यात्रा का नाम दे ही दिया है। महत्वपूर्ण है, इसके बाद कम से कम भाजपा का जो सियासी गणित है वो क्लियर हो जाएगा कि कितने विधायकों की रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को बुलाकर 1 to 1 भी बता दिया है कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप जनता से संपर्क करें, कार्यकर्ताओं को संभालें, नहीं तो आपका टिकट खतरे में पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि फरवरी के बाद स्थितियां साफ होंगी, धुंधल का छटेगा, किसको टिकट मिलना है, किसका कटना है। गुड़ा भाग पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और जल्दी जुड़ेंगे स्टूडियो में हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि मामला बहुत ही इस समय नाजुक दौर में है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव, दिसंबर में तो सरकार ही बन जाएगी, मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, लेकिन उसके पहले टिकटों को लेकर जो विधायक हैं उनको एक तरह से धुकधुकी लगी हुई है कि पता नहीं टिकट कट जाए, टिकट मिल जाए, क्योंकि सबके पीछे एक न एक टिकट का दावेदार लगा हुआ है और जो एक बार से ज़्यादा के विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो नए लोगों को टिकट मिलने की बात कांग्रेस कह रही है। बीजेपी से भी जो संकेत मिलते हैं कि 30% टिकट कट सकते हैं। ये विकास यात्रा के जो गुणा भाग है उसमें कई विधायकों को टिकट कटने वाले हैं और कई नए लोगों को मिलने वाले हैं। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? देखिए, पूरा विकास यात्रा जो है, मेरे ख्याल मुझे जो लगता है कि इस चीज़ का भी उपक्रम है कि विधायकों की, खासतौर पर भाजपा विधायकों की क्या प्रेजेंस है उनके क्षेत्र में, उनका परफॉर्मेंस है, उनके प्रति लोगों की राय क्या है, इसको भी आंका जा रहा है और इसके जरिए उनको अपना परफॉर्मेंस सुधारने की भी का मौका दिया जा रहा है। तो विकास यात्रा जो है पूरी तरह से सरकार की टिकट यात्रा है। हाँ बिल्कुल, सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग तो है ही, विधायकों के लिए वो अपनी टिकट यात्रा है। तो इस टिकट यात्रा के में जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं इस टिकट के लिए, तो उसके साथ साथ ये भी है कि जो नए चेहरे हैं उनका क्या प्रभाव है, जो भाजपा जिसको आंक रही है और जिसकी तरह से वो आगे नए टिकट देने की जो पूरी ज़मीन तैयार कर रही है, ये उन सब चीज़ों का पूरा उपक्रम है। तो विकास यात्रा यदि अभी चल रही है तो ये एक दूसरी तरह से ये है कि हर मतदाता तक चुनाव के पहले भाजपा ऑफिशियली पहुंचना चाह रही है। तो सरकार, उसका पूरा जो सरकार ने जो उसको डिज़ाइन किया है वो यही है कि चुनाव के पहले एक बार अपनी पूरी जो स्थितियां हैं सारे जिलों में उनको उसको आंक लिया जाए। तो इसका जो फीडबैक है ये भाजपा की जो चुनावी जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है कुछ महीनों के भीतर, उसमें बहुत काम आएगा। तो विकास यात्रा के साथ ये बात तो ठीक है, लेकिन कई जगहों पर जो है वो इस तरह की स्थितियां भी हैं कि विकास यात्रा में इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है। 22-24 दिन तक जो है पूरा प्रशासन, पूरे अधिकारी, सारे अधिकारी वहाँ लगे हैं। तो इसका एक पहलू और है, विकास के लिए यात्रा तो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों से बात होती है तो ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो ज़िले हैं, दूर दराज के ज़िले हैं, शहरों गाँवों के जो दफ्तर हैं सरकारी, वो खाली हैं।
इसलिए खाली हैं कि सारे अधिकारी जो हैं वो उस यात्रा के साथ हैं, यात्रा की तैयारियों में, यात्रा के उसमें लगे हैं। तो विकास कहीं होल्ड पर ना हो जाए विकास यात्रा के जरिए, ये भी एक बात है, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो हैं जो दफ्तर में बैठ के हो सकते हैं या कार्यों को गति दी जा सकती है, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी कि वही अधिकारी मैदान में जो जनता समस्या बता रही है या जो योजनाओं से जुड़ने की के लिए अपना पंजीयन वगैरह करा रही है, वो आसानी से करा पा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी तब जब सारे अधिकारी अपनी सीट पे होंगे। तो ये ठीक है, प्रशासन में ये सारी चीज़ें, इतने बड़े आयोजन में सब कुछ चलता है, लेकिन ये सियासी यात्रा ये पूरी तरह से सियासी यात्रा भी कही जानी चाहिए। विकास के साथ साथ सियासत का जो पारा है या जो तापमान है उसको देखने की कोशिश है। बिल्कुल। असल में देवदत्त दुबे जी, जब परीक्षाएं होती तो बोर्ड एग्जाम में खासतौर से लोग बड़े गंभीर होते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। उसके पहले बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होती है, तो हमें लगता है कि ये प्री इलेक्शन का ये पूरा दौर चल रहा है, इलेक्शन के पहले की तैयारियां, और जिन विधायकों को टिकट कटने वाले हैं उन कटने वाले टिकटों को मुझे लगता है कि पहले से बता दिया गया था और कहा था कि 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का, आप अपना परफॉर्मेंस सुधार लें, और विकास यात्रा उस परफॉर्मेंस को चेक करेगी कि आपका जो संपर्क है, परफॉर्मेंस सुधरा है कि नहीं सुधरा है। इसका मतलब कि जिनके टिकट कटने वाले हैं वो थोड़े से बच भी सकते हैं, और जो बच रहे हैं अभी तक, हो सकता है कि इस यात्रा में अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, फीडबैक गड़बड़ा है, तो उनको टिकट कट भी सकते हैं। तो एक तरह से ये प्री इलेक्शन है, प्री बोर्ड है। आपकी राय कि ये जो सारा मसला है, क्योंकि जगह जगह इसमें जो खबरें आ रही हैं, गुणा भाग के हिसाब से देखें तो भाजपा के मामले में उनका भाग भी हो रहा है, यानी उनकी विकास की जो दावे उसको लोग डिवाइड भी कर रहे हैं, कम करके भी बता रहे हैं। वो जो फीडबैक आ रहा है वो कम करके बता भी रहा है, क्योंकि लोगों का गुस्सा भी है। भाजपा के नेता खुद बता रहे हैं कि बिना सेवा शुल्क के कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सुधरने का भी मौका है, विधायकों को सुधरने का मौका है, और संगठन को भी संजीदा होकर सक्रिय होने का मौका है। और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल है। यात्रा जरूर भाजपा कर रही है, विकास यात्रा, लेकिन नजरें भी कांग्रेस की इस पर लगी हुई है, और वो भी अपनी रणनीति इस यात्रा के जो फीडबैक उनके पास जा रहा होगा उसके हिसाब से तय करेंगी, ऐसा समझ में आता है। आपकी राय? देवदत्त जी की आवाज नहीं आ पा रही। समय से पहले जी भाजपा को अपनी जमीनी हकीकत पता चल गई होगी जी, क्योंकि जिस तरह से कई जगह विरोध की खबरें आ रही, एक मंत्री के ऊपर जैसे करेची डाल दिया गया, मतलब ये आक्रोश है। कई स्वास्थ्य मंत्री को भी सामना करना पड़ा आक्रोश का। तो देवदत्त जी, ये जो खुजली वाला पाउडर या जो किरमिच की फली का पाउडर होता है, ये तो हमें लगता है कि जो भाजपा के भीतर असंतोष है उसी का परिणाम है, क्योंकि मंत्री महोदय के आसपास तो भाजपा के कार्यकर्ता ही रहे होंगे जिन्होंने उसको स्प्रे किया और बाद में उन्होंने उसका आनंद लिया, क्योंकि मंत्री जी को जो खुजलाहट हुई होगी उससे जो आनंद किरमिच की फली या पाउडर डालने वाले को मिला होगा, वो मुझे लगता है कि उसको लगा कि मेरे सारे दुख जो है वो खत्म हो गए। जी देखिए, ये और भी खतरनाक होता है कि जब अपने वाले ऐसी साजिश करने लगे, क्योंकि यही तो फिर चुनाव में काम करेंगे, यही बूथ पे काम करेंगे। यदि वो अभी इस तरह की खुजली कर रहे हैं तो उस समय ये और भी खतरनाक होगा। तो मुझे लगता है भाजपा को समय रहते ये पता चल गया कि कहाँ क्या है, क्योंकि अभी तक जो विकास यात्राओं में खबरें आ रही उसमें डिमांड भी बहुत आ रही है। जबकि पिछली बार संबल योजना के तहत जो कार्यक्रम हुए थे उसमें कहा गया था कि सब नाम जोड़ दिए गए, समस्याओं का हल हो गया, लेकिन ये अंतहीन सिलसिला है वैसे तो समस्याओं का। तो इसमें जो डिमांड आ रही, शिकायतें आ रही है, उससे भाजपा को सतर्क और सावधान जरूर कर दिया होगा। और मुझे लगता है कि पार्टी जो फार्मूले पे काम करने जा रही थी तो उसके लिए एक पर्याप्त आधार भी तैयार हो जाएगा टिकट काटने का लिए। क्योंकि अभी यदि टिकट डायरेक्ट काटते तो जिसका कटता वही कहता मेरा टिकट क्यों काटा। अब ये रिपोर्ट जो आ रही है कि आपके खिलाफ ये आक्रोश हुआ, इस गांव में ये प्रदर्शन हुआ, ये डिमांड हुई, कई लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, तो भाजपा को जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर टिकट काटने में भी उनको सुविधा होगी। और जैसा आपने भी कहा, कुछ लोगों का हो सकता है कि पहले विरोध रहा हो, उन्होंने 2 महीने में अपनी स्थिति सुधार ली हो, तो उनके टिकट बच भी सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो आत्मचिंतन जैसी या मूल्यांकन जैसी स्थिति इस विकास यात्रा के माध्यम से हो रही है। और वाकई में यदि विकास यात्रा इस चुनाव के पहले नहीं निकालते तो पिछली बार जैसे जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ तो 2 बजे रात को बढ़ रही थी, छाता लगा के लोग खड़े हुए थे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी चौथी बार। तो ये शायद ये भ्रम में रहते हैं लोग, लेकिन
ये भ्रम भी दूर होगा, अपनी कमजोरियां पता चलेगी और समय से पहले चल जाएगी, क्योंकि अभी 6-7 महीने का समय है जो सुधार ले। और विपक्षी दल कांग्रेस को भी अंदाजा लग गया कि कांग्रेस की, भाजपा की कहाँ कमी है, कहाँ उपलब्धि है। तो एक तरह से मुकाबले के पहले जो पिच टेस्ट होता ना, कि पिच बाउंस लेगी, उछाल लेगी कि ये टेस्ट वाला मैच हो रहा है, जिससे हम प्री बोर्ड भी कह सकते हैं परीक्षा की, चूंकि एग्जाम का दौर शुरू हो रहा है। योगीराज जी, ये जो विकास यात्रा है ये केवल भाजपा के लिए नहीं, जैसे हमने चर्चा में कहा कि ये कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस भी इस पर, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस पर नज़र रखे होंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह का फीडबैक भाजपा के पक्ष में जा रहा है और कहाँ कहाँ बीजेपी कमज़ोर है। तो जहाँ बीजेपी कमज़ोर है वहाँ कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाएगी और जहाँ मजबूत है वहाँ वो फोकस करेगी, क्योंकि पिछले दिनों कमलनाथ जी ने ये कहा था कि वो उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस हारी है। तो कमज़ोर सीटों का दौरा तो खुद पीसीसी के चीफ कमलनाथ कर रहे हैं और ये जो फीडबैक आ रहा है जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का असर ज़्यादा है, वहाँ विकास यात्रा का विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे हम चाचौड़ा की बात करें और दीगर जगह की बात करें। आपकी राय कि इस यात्रा के नफ़े नुकसान क्या है, गोड़ा भाग क्या है? देखिए राघवन जी, बहुत सारी चीज़ें यात्रा को लेकर हो रही, बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं और जहाँ तक दोनों दलों की तैयारी की बात है तो कांग्रेस ने अभी कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वो तो 70 टिकट फाइनल कर चुके और उनको कह दिया है आप क्षेत्र में रहिए, मतलब उनकी तैयारी इनसे बहुत आगे जी। उन्होंने एक तरह से फ्री हैंड दे दिया, जिन लोगों को टिकट देना उनसे कहा गया कि आप चुनाव में अपने क्षेत्र में जाके तैयारी करें। और खबर तो ये भी है कि आप दोनों हमारे और साथी इसमें पुष्टि भी कर सकते हैं कि जिनको टिकट कटते हैं कमलनाथ जी ने उनसे मिलना बंद कर दिया है। हाँ। ताकि ये मैसेज चला जाए कि आपको अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला है, तो आप या तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें या अपनी पोजीशन के लिए जो भी जुगाड़ कर सकते हो वो कर लें जी। हाँ, तो कुल स्थिति ये है कि कांग्रेस इस मामले में इनसे थोड़ी बहुत आगे चल रही है टिकट के मामले को लेकर और कैंडिडेट चयन के मामले को लेकर। जब आप 70% पद तय कर देते हैं, 70% टिकट एक तरह तय करने की स्थिति में जाते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अब लंबा समय मिल जाएगा काम करने का। अच्छा, भाजपा के लिहाज से यदि अब बात की जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी यात्राएं निकालना बड़े साहस का काम होता है, क्योंकि आजकल कई नेता ऐसे भी हैं जो कई लंबे समय से क्षेत्र में नहीं गए और ये जो विरोध का जिनको सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर चाचौड़ा अशोकनगर का जो इलाका है, वो जो बेल्ट है उसमें मंत्री और विधायकों को ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक और वजह इसकी ये भी है कि कांग्रेस का पूरा ध्यान, आप देखना, पूरी कांग्रेस ग्वालियर, चंबल और गुना के आसपास सिमटी हुई है। दिग्विजय सिंह जी वहाँ सक्रियता है, जयवर्धन सिंह जी की वहाँ सक्रियता है, गोविंद सिंह, केपी सिंह, तमाम सब बड़े लीडर्स कांग्रेस के, इसमें पूरा का पूरा उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चंबल है। अब ये पता नहीं कि वो सिंधिया को टारगेट करना चाहते हैं या वास्तव में उस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। और ये जो असंतोष की बात जो मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जो उभर कर सामने, ये भी इस क्षेत्र में ज़्यादा सामने आ रही है। तो बहुत विचित्र स्थिति है दोनों दलों के लिहाज से। लेकिन इसमें एक बात, ये बात भी सही है कि जिस विधायक ने 5 साल मान लो काम किया है, तो वो तो बेधड़क तरीके से अपने क्षेत्र में जा रहा है और लोग उसका बखूबी स्वागत भी कर रहे हैं। पर लेकिन मुसीबत उन लोगों की है जैसे फली वाला पाउडर डाल दिया गया या इस तरह की जो वाकये हो रहे हैं, ये चिंता की बात है। ब्रजेंद्र सिंह यादव नाम उनका राज्य मंत्री हैं जी, और अशोकनगर मैंने ये बात गुना तरफ की है, लेकिन मैंने बताया ना कि वो जो बेल्ट है, गुना, चंबल, चाचौड़ा का जो एरिया है, उस एरिया में ज़्यादा है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो भाजपा के जो लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने पैसा ऐसा जो सत्ता की वजह से उनको मिला है, उससे वो कई बार जनता से संपर्क कम कर पाए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। तो उसमें टिकट कटने का जो मामला है, मुझे लगता है कि जो देवदत्त जी भी कह रहे हैं, आपकी भी राय और आशीष जी भी इस बात से सहमत होंगे कि अब भाजपा के लिए टिकट देना और नहीं देना ये और आसान हो जाएगा इस यात्रा के बाद से, क्योंकि आशीष जी बीजेपी के भीतर भी कई सर्वे होते रहते हैं, कांग्रेस भी इस तरह के सर्वे करती है आजकल। थोड़ा सा एक तरह से जैसे कहेंगे ना कि विशेषज्ञता का मामला आ गया सर्वे। पहले तो सर्वे ये होते थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर ली, मीडिया से बात कर ली और फिर जो नाम निकल के आया उसको उन्होंने टिकट दे दिया। अब प्रोफेशनली सर्वे कराए जाते हैं, कुछ मुद्दे तय होते हैं, कुछ विषय सवाल तय होते हैं। अब वो कितने सर्वे सही होते हैं गलत ये तो नहीं पता, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकट बंटने का चलन शुरू हो गया दोनों पार्टियों में। कमलनाथ तो ये कहते हैं कि मैं तो 30 सेकंड में सर्वे कर लेता हूँ, और ये मेरा मानना है कि जो लीडर होता है वो ये जान लेता है कि किस आदमी के बारे में क्या फीडबैक आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी भी इस बात को करते आए, उनकी भी
प्रैक्टिस रही है और भाजपा भी ये सब करती आई है। तो आपको लगता है कि ये जो विकास यात्रा है ये दोनों दलों के लिए फायदेमंद है? भले ही शुरू भाजपा ने की है, लेकिन लाभ इसका कांग्रेस को भी मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो भी इसके प्लस माइनस उभर रहे हैं उसको निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी इसको देखता है पॉलिटिकल अफेयर, वो सब चीज़ वो इसको देख रहे होंगे। और किसकी स्थिति कमजोर है, किसकी क्या है, ये सर्वे में बहुत कुछ सामने आ जाती है। तो आजकल सर्वे के तरीके भी बहुत सारे बदल गए हैं और उसका जो असर है वो दूसरे तरह से अब उसको लिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विकास यात्रा है ये दोनों दलों को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस का भी एक अभियान चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वो इतने जोर शोर से भले ही ना चल रहा हो, लेकिन संगठन में कहीं ना कहीं एक लंबे समय बाद देखा जा रहा है कि भोपाल के दफ्तर में भले ही सूनापन दिखता है, लेकिन कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि जो जिलों के जो इनके दफ्तर कार्यालय वहाँ कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलने लगी हैं। तो ये जो साफ बताता है कि दोनों ही दल, ये जीवन मरण का प्रश्न जैसा जो एक प्रश्न होता है वो प्रश्न है दोनों दलों के जो बड़े चेहरे हैं उनके लिए सियासी तौर पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी पूरी छोड़ी जाएगी। और सर्वे की जहाँ तक बात है तो ये भी अंदर खाने खबरें हैं कि करीब 40 से 45 ऐसे लोग जो संघ से या भाजपा से जुड़े हुए हार्डकोर से लोग हैं, जो अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे हैं, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। वो खुद भी भाजपा की स्थिति पे नज़र रख रहे हैं। कांग्रेस में भी इस तरह के सर्वे चल रहे हैं और हाईकमान का भी एक इस तरह का एक फंडा है कि राहुल गांधी की टीम जो है डायरेक्टली जा कर के कई जिलों में अपना सर्वे भी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश इस वक्त कितना महत्वपूर्ण दोनों दिलों के लिए और कितना महत्वपूर्ण फिर वो केंद्र की जो आकार प्रकार होगा उसके लिए होगा। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा के जो नतीजे हैं वो लोकसभा के चुनाव पर भी असर डालेंगे जी। एक तरह से वो मूवमेंट तय कर देंगे कि जो मोमेंटम बन रहा है वो किसके पक्ष में जा रहा है। इसलिए दोनों दल इसमें पूरी ताकत लगा देंगे। और कांग्रेस तो इसलिए लगाई क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी सरकार बनी हुई थी और वो छिन गई थी, तो वो सरकार वापसी के लिए काम करेंगे और बीजेपी ये बढ़त को मेंटेन करेगी। देवदत्त जी, बीजेपी के भीतर तो बैठक भोजन और विश्राम का जो मामला है वो अभी भी चल रहा है, बैठ के बहुत हो रही है, भाजपा के भीतर भी हो रही है, क्षेत्रों में बैठक हो रही है। दिल्ली से उनके बड़े बड़े पदाधिकारी आ गए हैं, शिव प्रकाश जी हैं, मुरलीधर राव हैं और अजय जामवाल जो भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी माने जाते हैं। उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और बी डी शर्मा भी इस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो दौर शुरू हुआ है ये टिकट के मामले में निर्णायक है और पार्टियों को काफ़ी तौर से ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ बढ़त बनाने वाले और कहाँ उनकी स्थितियाँ कमज़ोर है? तो जहाँ कमज़ोर है उस क्षेत्र में वो काम करेंगे और जहां बढ़िया स्थिति है वहां थोड़ा सा बेफिक्री उनको हो सकती है। आपकी राय? देखिए, अंततः चुनाव जब होता है और आप देख रहे हैं कि कितना भी माहौल बना रहे, बिगड़ता रहे, लेकिन यदि आपने बेहतर प्रत्याशी दिया तो आप माइनस भी है तो प्लस में आ जाएंगे। आप कितने चुनाव हम और आप देख रहे हैं, यदि 2003 में देखें कि कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त माहौल था, फिर भी 38 विधायक कांग्रेस के जीते थे, तो व्यक्तिगत पे जीते, बहुत सारे लोग ऐसे जीते। तो बेहतर प्रत्याशियों की तलाश दोनों दलों को है, जैसे कहीं पार्टी का थोड़ा बहुत ग्राफ नीचे भी रहे तो वो व्यक्तिगत दम पर आगे ले जाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें जो फार्मूले भी लागू करना है सत्ताधारी दल भाजपा को, गुजरात पैटर्न भी लागू करना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह संगठन में वो करके और वैसे ही उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए, तो अब बहुत दुविधा की स्थिति सत्ताधारी दल भाजपा के पास भी है कि वो कैसे फार्मूले भी लाए, कैसे जिताऊ प्रत्याशी लाए। और अब फिर धीरे धीरे जो फोकस बन रहा है वो जिनका जनाधार है, जातियों में है, जिनका क्षेत्र में है, उन्हीं को आगे करने की रणनीति बन रही है। क्योंकि 2018 में कुछ टिकट काटने से या गलत डिसीजन से वो सरकार से बाहर हो गए थे, जबकि कमलनाथ तो 15 सालों की भाजपा सरकार को हटाने के लिए 6 महीने पहले ही आए थे 2018 में। तो उन्होंने सामाजिक समीकरणों को साधा और बेहतर प्रत्याशी उस समय बीजेपी का अति विश्वास जो था कि हम तो जीत ही रहे हैं, 2-4-5 सीटें हार जाएंगे तो हर आदमी ने खीर बनने के लिए दूध लाने का काम था, हर कोई एक लोटा पानी मिला रहा था कि हम तो जीत रहे हैं, एक लोटे पानी में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो फिर वो खीर की जगह वो दूध की जगह पानी पानी रहा। लेकिन योगीराज जी, जो सारा मामला कांग्रेस के भीतर ये कि प्रत्याशी दमदार होता है, भाजपा में संगठन दमदार होता है, कांग्रेस में तो प्रत्याशी अपनी दम पर टिकट लेकर आता है और उसके बाद वो अपने दम पर चुनाव लड़ता है। संगठन उसकी मदद करे या ना करे, पार्टी कहती है कि आपको हमने टिकट दे दिया है, ये सिंबल है और ये आपको हमने जो बी फॉर्म है वो दे दिया, अब आप चुनाव जीत कर आइए, संगठन से को सेट करिए, कार्यकर्ताओं की टीम बनाइए। तो वहाँ तो
वन मैन आर्मी ज़्यादा होती है, भाजपा में संगठन ज़्यादा काम करता है। लेकिन इस समय स्थितियाँ बदली है, कांग्रेस का जो संगठन है वो भी नीचे तक एक्टिव हो रहा है मंडलम के जरिए जो हम बात करें, और भाजपा का जो संगठन है थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 20 साल की 18 साल की जो सत्ता होती है वो संगठन को दीमक की तरह थोड़ा सा कमज़ोर करती है। आपकी राय, अंतिम टिप्पणी की ये जो विकास यात्राओं का मामला, ये संगठन को कितना मजबूत करेगा, प्रत्याशी के चयन में कितनी सुविधा देगा और नतीजों को कितना प्रभावित करने वाला है? देखिए, ये प्रत्याशी, संगठन और पार्टी, इन सबका समन्वित प्रयास के जरिए ही आप किसी सफलता तक पहुंच पाते हैं जी। अब जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में कैंडिडेट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कैंडिडेट को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। मतलब उसको टेका लगाने वाला भी नहीं मिलता, लेकिन वो अपने दम पर जीत के आते हैं। ये एक और बड़ी बात है। नहीं, वो फाइटर होते हैं, सरवाइव करते हैं अपनी दम पर। हाँ, तो और उनको मालूम है कि हम टिकट लेकर आए तो हमको जीतने के लिए भी हमको ही सब कुछ करना। और ये अभी की बात नहीं है, कांग्रेस में तो ये पार्षद के चुनाव से लेकर सब में दिखाया था। संगठन की दृष्टि से बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा सुनियोजित काम करती है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया था। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। संगठन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत एडवांस है, लेकिन कांग्रेस भी इस समय बड़ी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। खास तौर पर आप देखिए, जब से राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिख के देता हूं मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और वो कई लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि इस समय बहुत अच्छा माहौल है। दूसरी एक और बात है कि 2018 में भी भाजपा के अगेंस्ट में इतना माहौल नहीं था, बावजूद इसके कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। और प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो भाजपा में एक तरह से न्यूट्रलिटी का भाव है लोगों में भी। तो अब ये दोनों पार्टियां इस स्थिति को कैसे हैंडल करेंगी, ये दोनों की डिपेंड करेगा कार्यकुशलता पर, और आप उस चीज़ से कैसे अपने आप को पार पाएंगे। जो इस चुनौती को अच्छे ढंग से हैंडल कर लेगा वो आप देखना वो आगे देखिए, चंबल ने पिछले बार कांग्रेस को बढ़त दी थी और बीजेपी को बढ़त मिली थी विंध्य क्षेत्र से। तो इस बार स्थितियां बहुत गड़बड़ हैं। विंध्य क्षेत्र में विरोध है, चंबल क्षेत्र में कांग्रेस ने पूरी दम लगा रही। जैसे आप सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस में चंबल क्षेत्र में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, गोविंद सिंह, फिर जयवर्धन सिंह, ये सब लगे हुए हैं कि हमको किस तरह से चाहे सिंधिया को कमज़ोर करना है या वहाँ से सीटें छीननी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विंध्य और जो चंबल क्षेत्र है वो इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैसे पार्टी का जोर तो आदिवासी बेल्ट पर भी है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा है और करीबन 40 से 45 सीटें ऐसी होती है जो आदिवासियों से प्रभावित होती है। अगर कोई अंतिम टिप्पणी, समय की कमी है, करना चाहते हो करें इसमें। तो मुझे लगता है कि सिंधिया को कांग्रेस जो है स्ट्रेटेजिकली जो है चंबल में घेरना चाह रही है। घेरने का इसका एक वजह है कि कांग्रेस का अपर हैंड है चंबल में ऑलरेडी, और अगर सिंधिया अपने क्षेत्र को गढ़ को बचाने में जुट जाते हैं तो बाकी जगह जो उनका जो प्रभाव है उसको कांग्रेस कम कर सकती है। एक इस तरह का भी एक गेम ये हो सकता है कि इसलिए कांग्रेस के सारे नेता वहां पर जोर लगा। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां किस तरह की रणनीति बनाती है, सिंधिया फैक्टर कितना काम करता है। जो अंडर करंट की बात राहुल गांधी ने की कि कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है, लेकिन बीजेपी का संगठन है, शिवराज सिंह चौहान महाव बने हुए, मोदी का भी मसला इसमें रहेगा, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद चीजें एकदम सीन पर दिखना शुरू हो जाए साफ तौर पर। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, देवदत्त जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर विकास यात्रा के अपने गुणा भाग है, लाभ हानि है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनती है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INT24।